जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड समेत हिमालय के जो मैं लोक देवताओं की एक सीरीज मैंने शुरू की है, इसमें आप बात करते हैं कि वहाँ के देवताओं का स्वरूप क्या है। पूरी हिमालय क्षेत्र में मैं जम्मू से लेकर या कश्मीर से लेकर और नेपाल और नॉर्थ ईस्ट तक की भी बात करूँ। सभी जगह जहाँ तक सनातन धर्म है या बुद्धिज्म है या जैन सिख जो भी धर्म है उधर, ये सभी अपने अपने धर्मों को तो पूजते ही हैं, परंतु इन सभी इलाकों में वैदिक और पौराणिक देवताओं के अलावा अपने स्थानीय देवता भी हैं। वैसे पूरी फिलॉसफी ये है कि भगवान एक है और ये उसके अनेक रूप हैं। कहीं भगवान ने अवतार लिए, कहीं प्रकट हुए और कहीं वे दूसरे रूपों से पूजे जाते हैं। ये मत मानिए कि हम हजारों देवताओं की बात करें, भगवान एक है। हिमालय में भी अलग अलग देवताओं के नाम भले ही हों, लेकिन निरंकार, वहाँ तो वास्तव में निरकार, जिसका आकार ही नहीं है, निराकार, निरंकार की बात होती रही है। लेकिन उसके बावजूद जो लोकल देवता हैं उनकी मैं बात करूँ। लोकल स्तर पर एक ग्राम देवता है, इष्ट देवता है, कुल देवता है। अब इन देवताओं के अलावा कुछ और देवता भी हैं। इन देवताओं में कुछ देवता देवांगी हैं। वे लोग जो देवतुल्य बन गए थे, जिनके कर्म इतने अच्छे थे कि जो देवतुल्य माने गए, उनको पूजा जाने लगा। दूसरे से राजांगी, जो राजा लोग थे। कई देवताओं में वो भी शामिल हैं जो राजा थे, नरेश थे, और जिनके अच्छे कर्म थे कि वे राजा जो है देवतुल्य हो गए, वो भी पूजे जाने लगे। और ये खासतौर पे जागरों में आते हैं, इनकी मैं गाथाएं बात कर रहा हूँ। इनके इस तरह कोई मंदिर नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जागरों में जो जागर एक पूजा पद्धति है, खासतौर पर उत्तराखंड। तीसरे भूतांगी, वे लोग जो जिनकी आत्माएं, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई, जो मान्यता है, और जिनकी आत्माएं भटकती रही। ये जो मान्यताओं की बात कर रहा हूं मैं, जो जनमानस में है, और जिन्होंने मरने के बाद लोगों को कष्ट देना शुरू कर दिया था, वे भूतांगी थे और वे भूत प्रेत मात्र की तरह पूजे जाने लगे। इस तरह तीन तरह के जो देवता, देवांगी, राजांगी और भूतांगी, ये तीनों तरह के देवता उत्तराखंड में पूजे जाने लगे। और उत्तराखंड ही नहीं, गढ़वाल, कुमाऊं और इसके अलावा नेपाल का डोटी क्षेत्र, डोटी और कर्णाली तक, जहाँ पर भी ये खास परंपरा रही है वहाँ की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आगे कर्णाली से आगे वो दूसरा कराती और दूसरा उधर क्षेत्र आ जाता है, इसलिए मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इस तरह एक और बात बता दूँ, उत्तराखंड में या हिमाचल में या जम्मू में या आगे नेपाल में और आप भूटान तक चले जाइए, जितने भी ये सीमांत प्रदेश है, भूटान तो खैर बौद्धिस्ट कंट्री है, बुद्ध धर्म है उनका, लेकिन मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया बॉर्डर या नेपाल कि जो उत्तर की तरफ है, जो सीमांत है क्षेत्र, वहाँ पर भगवान बुद्ध की धारा है। वहाँ भगवान बुद्ध बॉर्डर पे है, और जो नीचे की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म। और बीच की बेल्ट में आप देखेंगे तो वहाँ बुद्ध और हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, और ये दोनों मिक्स हो गया, वहाँ दोनों को पूजे जाते हैं। जैसे कुछ हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया था। ठीक है, बुद्धिस्ट उसको नहीं मानते, परंतु ये माने जाते हैं। इस तरह का जो बिहेवियर है कि दोनों की एक साथ, बुद्ध भी पूजे जा रहे हैं और विष्णु भी, विष्णु की धारा, शिव की धारा, खासतौर पर हिमालय बेल्ट में शिव की धारा पूजी जाती है। तो इन पूरी धाराओं के अलावा जो मैंने भी बताए, देवांगी, राजांगी और शिवांगी, इन तीन तरह के देवताओं भी यहाँ पे हैं। के प्रभाव क्षेत्र का जो आधार है, उसका वर्गीकरण क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। जैसे गढ़वाल में कुछ देवता पूजे जाते हैं, तो वही का ही रूप कुमाऊं में कुछ और तरीके से, तो आगे डोटी क्षेत्र में कुछ और से। डोटी क्षेत्र भले ही नेपाल का हिस्सा हो, लेकिन वो सांस्कृतिक तौर पर उत्तराखंड के बहुत करीब है। जैसे कि उत्तराखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र है
जौनसार भाबर हो या रवाई क्षेत्र, वो हिमाचल के जो सिरमौर क्षेत्र है उसके ज़्यादा करीब है। तो इस तरह के जो देवी देवता हैं, ये जो सीमांत क्षेत्र है उनके दोनों तरफ पूजे जाते हैं। जैसे यदि आप देखेंगे हिमाचल की तरफ, हिमाचल में हिडिंबा जो राक्षसी थी उसको भी पूजा जाता है, और वहाँ कई जगह दुर्योधन भी पूजे जाते हैं। जौनसार भाबर में भी कई जगह दुर्योधन के भी मंदिर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गढ़वाल की तरफ, तो गढ़वाल में पांडवों की भी पूजा होता है, पांडव नृत्य होते हैं, पवाड़े लगते हैं, और पांडवों की पूजा ये जो गंगा घाटी है उसमें आते हैं। क्योंकि ये जो धारा खासतौर पे जो मैदानों से जो या तीर्थयात्री आते रहे, तो जो गढ़वाल में है वो वैष्णव और शैव और शक्ति की धारा ज़्यादा आई, तो वो उसमें वो उस तरीके के जो मैं भूतांगी लोग जो देवताओं की बात कर रहा था उनकी स्थिति कम होती जगह पूजे थी, क्योंकि उसमें वैदिक और पौराणिक देवताओं की मान्यता ज़्यादा होती गई। जबकि कुमाऊं और डोटी क्षेत्र में आज भी देवांगी और राजांगी के अलावा भूतांगी देवता ज़्यादा हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुमाऊं में कई ऐसे देवता हैं जो मूलतः डोटी क्षेत्र के थे। जो डोटी क्षेत्र है नेपाल का, आज के नेपाल का, वहाँ उनका जन्मस्थली रही, और लेकिन वे पूजे जाते हैं कुमाऊं में। देवताओं का जो एक वर्गीकरण किया जाता है सकते हैं, वो उनकी प्रकृति पे भी के आधार पर भी किया जाता है। जैसे कुछ देवता बहुत संतोषी है, कुछ मंगल कारक हैं, कष्ट निवारक हैं, न्यायकारी हैं, वरदायी हैं, लेकिन कुछ की प्रकृति ऐसी है कि वे बाधाएं पैदा करते हैं, कष्ट देते हैं, संकट देते हैं, और इसलिए उनके भय के कारण उनकी पूजा होती है। प्रथम प्रकार के जो देवी देवता हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, वो देवांगी है या जो राजांगी है, वो भी देवी देवता भले हैं और वे लोगों पर कृपा करते हैं। लेकिन जो भूतांगी देवता हैं वे अधिकतर कष्ट देते हैं। जो पहले वर्ग के जो बताए हैं, जो देवांगी और राजांगी, उनमें देव शक्तियों का ज़्यादा भाव है, और वे मानवीय रूप में अवतरण तो लेते हैं, लेकिन वो किस विशेष क्षेत्र के लोगों पर के जन्मासन पर पटल पर वो छाए हैं। और इन सभी देवताओं को यदि नियमित तौर पर उनकी पूजा की जाती रहे, उनकी आराधना की जाती रहे, जागरों में उनको बुलाया जाता रहे, तो लोग मान्यता है कि वे लोगों का कल्याण करते हैं। राजांगी जो वर्ग है, सामान्यतः उनमें वे देवता लोग बन गए हैं जिनका संबंध मूलतः राज परिवारों से था, और वे अपने सद्गुणों तथा लोक के जो कल्याण के कार्य थे उनके कारण वो उनके मरणोपरांत जो है वो स्थानीय आवासी के तौर पर देव के तौर पर पूजे जाने लगे। कुमाऊं में इस तरह के, और कुछ इनमें से गढ़वाल में पूजाते हैं। इनमें कतियूर, जैसे मैंने कहा, धामदेव है, बरमदेव हैं, हरजू, ग्वल देवता, जिया रानी आज इसमें शामिल है। गढ़वाल में तीलू रौतेली वो भी इसी क्रम में आती है, क्योंकि कई जगह तीलू रौतेली के भी जागर लगने लग गए हैं। यह एक वीरांगना थी जो कि गढ़वाल के पवार राजाओं के सामंत परिवार से थी, और उनका ये जो कतियूरों के साथ युद्ध में वो मारी गई थी। भूतांगी वर्ग के वे देवता हैं जिनको मैंने पहले भी बताया था कि दुर्घटना में या अकाल मृत्यु के जो शिकार हो गए थे, या किसी विशेष कारण से वो आत्मघात करके वो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, या षड्यंत्र का शिकार हो गए थे, तो उनकी वो जो अगति रह गई थी और वो प्रेतात्मा बन के रह गए थे, तो उनकी पूजा आराधना को भी करते हैं, क्योंकि वो माना जाता है कि वो लोगों को पीड़ित करते थे। और ये बातें तब सामने आई जब यहाँ के पुछेराओं या जो गणतु जो करते हैं उनसे लोग जाते थे कष्ट लेके, तो वो तब उनको बताते थे कि उस भूत का या उसका उस पे आप पे या उन लोगों पे वो लगे हैं और उनकी पूजा करनी होगी, और उनके जागर लगाए जाते थे, उनकी पूजाएं की जाती थी, और उसके बाद वो मान जाते थे। कई जगह इन देवताओं को पूजा या मनाने के लिए बलि भी दी जाती रही है। कुमाऊं में जो इस तरीके के भूत आत्माएं हैं जिनको पूजा होती है, उसमें गंगनाथ
भोलनाथ, कालविष्ट, मनेरिया, एड़ी आदि देवता हैं। इसी के अलावा जो प्रेत हैं, जो प्रेत भूत प्रेत पूजे जाते हैं, वो दोनों मंडलों में या जिसको कहते हैं संपूर्ण उत्तराखंड में, उसमें मशाण है, चुड़ैल है आदि शामिल हैं। कुछ देवता ऐसे हैं जो जाति विशेष के ही हैं, या कुछ देवता ऐसा है जो क्षेत्रीय विशेषता की हैं। ये जो कुल देवता या इष्ट देवता या इस तरह के जो भूतांगी, देवांगी वगैरह या ये जो राजांगी, ये जो देवता रहे इनकी, या जो कुल देवता है लोगों के, वो लोग साल 2 साल में पूरा परिवार, जो बड़ा परिवार जिसमें कई परिवार होते हैं, संपूर्ण एक बेड़ा जो कह सकते हैं, वे आके इनकी एक सामूहिक पूजा भी करते रहे हैं। हालांकि अब परंपराएं अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। कुछ मांडलिक देवता भी हैं जो एक मंडल स्तर तक ही पूजे जाते हैं। कुमाऊं में कुछ लोग जो मल वर्गीय देवता भी हैं, ये राजांगी इनको कहना उचित रहेगा। और ये कुमाऊं में कत्यूरी वंश की लखनपुर एवं पाली पछाओं की आलों में इनके जो मल्ल शाखा के देवता हैं उनका वर्णन पाया जाता है। और वास्तव में ये जो चंपावत तथा डोटी के राजवंशों से रखने वाले गोरिल, भोलनाथ एवं गंगनाथ का इस वर्ग में ये लोग आते हैं। ये अपने शौर्य, पराक्रम या लोक कल्याण कार्यों के कारण अपने मरणोपरांत ये देव रूप में आ गए और इनकी पूजा होने लग गई थी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले की भी कहा कि कुछ इनकी जो अस्वाभाविक जो मृत्यु हो गई थी और उनकी आत्माएं को जो भूत योनि में चले गए थे, उनकी गति पूरी नहीं हो पाई थी, तो वे भूतांगी देवता भी बन गए थे। इस तरह के देवताओं की बहुत लंबी सूची है कि कौन से देवता क्या हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सब की एक अलग से वीडियो आपको दूं। कुछ देवताओं के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। जैसे गौना देवता, इस वर्ग के जो देवता हैं वो सात्विक होते हैं, सौम्य प्रकृति के होते हैं और इनकी जो आराधना से सुख शांति या लोग आरोग्य रहते हैं। और ये भेंट, घी, दूध आदि से ही ये प्रसन्न हो जाते। इस वर्ग के जो देवता हैं उनमें राग राजा, घंटाकर्ण, क्षेत्रपाल तथा कुछ देवियां हैं। एक है घतेर वर्ग। ये इस तरीके के जो देवता हैं वे बड़े उग्र हैं, कठोर हैं, निर्दयी स्वभाव के माने जाते हैं। और जो स्वभावतः ये माना जाता है कि मानव या मनुष्य या कृषि, पशु, धन संपत्ति को ये हानि पहुंचाते हैं। कलह विवाद में घात डालने से शत्रु को हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि घात में पहले भी कहा था कि जब मनुष्य को कहीं उनके साथ अन्याय होता है, न्याय नहीं मिलता, तो दूसरे पे घात डाल देता था। मतलब वो कहता था कि भगवान इसको ऐसा ऐसा नुकसान हो जाए, इसको घात कहते हैं। तो इसमें इस तरीके के ये देवता आते थे। और इनमें इस तरह के जो देवता हैं, इनमें कुछ कहते हैं नरसिंह भी हैं, भैरव भी हैं, काली हैं, क्षेत्रपाल हैं जो ये तामसी देवता है, जोगनिया हैं, कुछ मार्तिका हैं आदि हैं। और इनका रूप जो आतंक, भय, शोक आदि उत्पन्न करने वाला माना जाता है। यह सब लोक मान्यता है, जनश्रुतियाँ हैं। इनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, न ये विश्वास या अंधविश्वास की बात है। ये सिर्फ जो जनश्रुतियों में मैं वो बात कर रहा हूँ। एक देवता होते खांदा। ये भी बड़े निर्दयी और कठोर स्वभाव होते हैं और ये पुकारे जाने पर ये विवेकहीन हो जाकर कहते हैं कि प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये इस वर्ग में भूत, मसान, खबीस, एड़ी, भराड़ी आदि इस तरह के देवता आते हैं। एक होते हैं किरांदा देवता। ये बहुत शोरगुल करते हैं, ये भी लोगों का बुरा करते हैं। और ये जब ये पूजा होती है इनकी, तो ये भयावह जैसे आवाज़ निकालते हैं जब इनकी वो जागर में इनकी पूजा होती है। और ये कई बार किलकारियाँ भी मांगते हैं। इनमें काली, मशान आदि इस तरह के देवताएँ रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। एक देवता खराना भी होते हैं और एक होते हैं लोचड़ा। लोचड़ा देवता जिद्दी, हट्टी और क्रूर स्वभाव के होते हैं। और ये जब एक बार किसी पे लग जाते हैं तो चिपट जाते हैं। कहते हैं वहाँ का शब्द जो है चिपटना, मैंने उस पर लग गया तो वो आजीवन उसको छोड़ते नहीं हैं। इनका जो स्थान है वो माना जाता है शमशान और या गंदी बस्तियों जगहों पे ये रहते हैं। और इनमें जो देवता है उनका कलभूत, तेलिंग, लाकुड़िया, डाकुड़िया, अघोरनाथ, जाजगिण आदि ये शामिल है। इस तरह के कुछ बोलंदा देवता भी हैं। जैसे भगवान बद्रीनाथ का जो रूप है, जो राजा था गढ़ नरेश, उनको बोलांदा बद्री भी कहते थे। लेकिन एक और है
कई किंवदंतियों में देवियों को या भी कहा जाता है कि बोलती थी, जैसे लोगों को कुछ सावधान करने के लिए। जैसे पौड़ी गढ़वाल का जो एक इलाका है, तारकेश्वर महादेव है, वहाँ पे वो भी बोलांदा थे। वो भी लोगों को कष्ट होने पे या कुछ सचेत करने के लिए बोलते थे। इसी तरह के और भी कई क्षेत्रों में बोलांदा देवता माने जाते हैं। जैसे दीवा देवी, कालिंका देवी, इनको भी बोलांदा देवी माना जाता रहा है कई इलाकों में। एक देवता होते हैं मायालु। मायालु का शब्द है, मृदुल स्वभाव के होते हैं, दयालु हैं और ये कृपालु होते हैं, ये परोपकार करते हैं, ये किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाते। और इनका स्थान जो है पवित्र स्थलों पर होता है, शैल शिखरों पर होता है या घाटियों में होता है। ये दीन दुखियों के सहायक होते हैं। इनमें जो है इनके नाम हैं जो देवता हैं, उनमें बाला, घंडियाल, स्वर्णकर्षक, भैरव, बनदेवियाँ, कुंवारी और कुंवर आदि देवता हैं। अप्सराओं तथा जो किशोर अवस्था के देवी देवताओं का जो माना जाता है वो इसी वर्ग में आते हैं। इनके अलावा यहाँ पे जो पूरा हिमालय बेल्ट है उसमें असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, इस तरह के बहुत से देवता रहे जिनकी पूजा होती रही है। इनके अलावा एक वर्ग था जो सिद्ध वैसे तो माना जाते हैं कि ये बौद्धों की जो धारा है उसमें भी सिद्ध माने जाते थे। लेकिन ये चूँकि बहुत इस तरीके का पहले विभाजन नहीं था बौद्ध हिंदू, तो बौद्धों का जो सिद्ध थे वे आज बौद्धों में भी ये परंपरा है, लेकिन यहाँ सिद्ध भी पूजे जाते हैं। सिद्ध को भी नाथ संप्रदाय के भी बहुत से साधु जो हैं वो नाथ, वो भी विभिन्न रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। एक मल्ल कोटि के देवता हैं। मल्ल कोटि के देवता वे हैं जो खास तौर पर कुमाऊं में इनको पूजा जाता है। इसके नाम है जैसे नागीमल, भागीमल, जैतमल, जगतमल, अलयमल, छुरमल। ये कतीरी राजवंश की शाखा से संबंधित है और ये राजांगी वर्ग में इनको माना जाता है। और ये खास तौर पर कुमाऊं के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर और पिथौरागढ़ है, ये वो क्षेत्र हैं। और मल्ल इसलिए कहा जाता है कि जो डोटी क्षेत्र है, आज के नेपाल का डोटी क्षेत्र, ये उस कत्यूरियों की जो वहाँ की शाखा थी, वो जो राजा थे उनको जब पूजे जाने लगा तो ये राजांगी वर्ग के हैं और ये कुमाऊं में पूजे जाते हैं। क्योंकि इस तरह की तब विभाजन रेखा थी ही नहीं, ये चाहे गढ़वाल, कुमाऊं या डोटी जो नेपाल का है ऐसा था ही, क्योंकि पूरे क्षेत्र में कत्यूरियों का राजवंश था। कत्यूरी शासन करते थे और जो अच्छे राजा थे उनको इस तरह से पूजा जाने लगा था। तो जो डोटी क्षेत्र के मल्ल राजा थे वो मल्ल श्रेणी के देवता है। ये खासतौर पर डोटी क्षेत्र या कुमाऊं में पूजे जाते हैं। महाभारत वर्ग के देवताओं में जैसे मैंने कहा कि गढ़वाल में ये परंपरा है जहाँ पे खासतौर पर पांडवों के नृत्य होते हैं, पांडव पूजे जाते हैं। लेकिन जो जौनपुर रवाई जो इलाका है या आगे जौनसार इलाका या आगे आप हिमाचल की तरफ चले जाएं, वहाँ पे जो सिरमौर क्षेत्र है वहाँ पे भी और आगे भी, तो वहाँ पे दुर्योधन, कर्ण, शल्य ये कई लोग देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ राक्षसी हिडिंबा और घटोत्कच भी पूजे जाते रहे हैं। उनके तो बाकायदा हिमाचल में मंदिर भी हैं। इसके अलावा एक असुर वर्गीय देवता भी हैं, जिनमें एक असुर हैं मोष्टा, बाणासुर, कोटवी देवी वगैरह हैं। इसी तरह दैत्य दानव वर्ग में भी दाणो, दानु, कुमेर, नौल दाणु ये देवता है। इसी तरह राक्षस वर्ग में जैसे मैंने कहा हिडिंबा, घटोक यानी घटोत्कच, किरमिर, ये नौटवाई रवाई क्षेत्र में है ये देवता पूजे जाते हैं। ये सभी आर्योत्तर देवता हैं, यानी जो आर्यों के बाहर के देवता हैं। कुछ देवता ऐसे हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं और उनकी डोलियां निकलती हैं, वे कई 12 साल में या कुछ समय पे वो चलते फिरते रहते हैं। जैसे नंदा देवी है, तो इस तरीके से और भी कई देवता हैं जिनकी डोलियां एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। कुछ देवता ऐसा है जो पशुचारक वर्ग में आते हैं, यानी पशुओं की रक्षा करने वाले। चूँकि पहला ही पूरा हिमालयी क्षेत्र जो था वो पशुपालकों का वो जो समाज था वो रहते थे। पशुओं को रक्षा के लिए भी उनके देवता थे और वे देवता भी पूजे जाते रहे हैं। हालांकि अब पूरे ये देवता विलुप्त होते जा रहे हैं, ये जो लोक मान्यता में देवता थे। जैसे ये सिरगुल ये देवता हैं, ये
गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में पूजे जाते हैं। इसे रवाई जौनपुर या जौनसार भाबर में है। और ये यहाँ पे देवता जैसे महासू हैं, महासू का भी पूजन होता है। ये हिमाचल सिरमौर में भी पूजे जाते हैं। और महासू स्तंभ में 4 देवता हैं उसमें, और वो भी चलते रहते हैं। इसी तरह एक भद्र राज देवता हैं, ये टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रों में कुछ इलाकों में पूजे जाते हैं। इसी तरह सिधवा विधवा या सिधवा विधवा ये भी हिमालय क्षेत्रों में पूजे जाते हैं। ये पशुचारकों के आराध्य जो देवता माने जाते हैं। इन्हें प्यारों या बुग्यालों का या पशुओं का आदि देवता माना जाता है। इसी तरह घंडियाल हैं, घंडियाल भी पशुचारण के समय उत्तम माने जाते हैं। और ये बुग्याली एवं प्यारी क्षेत्रों में घंडियाल या घंटाकर्ण देवता है। और ये वहाँ के प्रवेश द्वारों या भीड़ों वाला आदि जो है, इनके गले में घंटी भी इनकी देवताओं के नाम पे बांधी जाती है। इसी तरह नाग देवता को भी पशुओं के रक्षक के देवता के तौर पर माना जाता है। इसी तरह बधवान या बधान देवता हैं, ये भी विशेष देवता है। इनकी पूजा तब होती है जब गाय की बच्चा होता है और उसको 10वें दिन विशेष विधि से इसकी पूजा की जाती है। परशुता गौ हो, भैंस हो, इनका दूध जो पहले तो अजन्म जो बच्चा है उसी को दिया जाता है। लेकिन जब उस दूध का चाय के लिए या दूसरी चीज़ के लिए उपयोग होता है तो उससे पहले ये बधवान पूजा की जाती है। हालांकि ये बधवान कहा जाता है कि बधवान बौद्धिज्म बुद्ध से आया था। भगवान बुद्ध की ये पूजा होती थी, जो कि अब विष्णु के भगवान के रूप में हो गई। और ये के लिए ये कहा जाता है कि जो बौद्धों के जो गुरु होते थे वो उनको ये दूध एक टैक्स के रूप में दिया जाता था, तो इसलिए पूजा होती थी। लेकिन आज की स्थिति में ये है कि बधवान जो है, प्रसूता गाय जो होती है उसके बाद में, या भैंस, उसकी पूजा होती है 10-11वें दिन में। और ये जो भगवान विष्णु के रूप में इसकी पूजा होती है। कृषक वर्गीय देवता भी हैं, क्योंकि जब खेती शुरू होने लग गई थी, खासतौर पे यहाँ पे जब खस समाज आया था तो खसों के ने पशुपालक समाज ने खेती को भी अपनाया था, तो उनके भी कुछ देवता थे। और आज भी जब भी नई फसल हो, संक्रांत के तौर पे या उसमें इनको पूजन तो होता है। और इन देवताओं में अधिकतर आते हैं क्षेत्रपाल हैं, भूमिया देवता है, भूमि सेन है, भैरव है, देवी हैं, भदान है आदि, इस तरह के इनमें नाम आते हैं। कई देवता ऐसे हैं जो हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल के जो कर्णाली तक का क्षेत्र है, इन सब में एक समान से पूजे जाते रहे। हालांकि बाद में धीरे धीरे जब राजा अलग अलग होते गए, छोटे छोटे राजवाड़े बने, राजा बने, तो उनके स्वरूप भी बदलते चले गए। जैसे अभी हम कहें कि उत्तराखंड के जो 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, कत्यूर शासन में हालांकि वही की थे, लेकिन यहाँ पे जैसे नाग देवता है, नाथ, सिद्ध हैं, भैरव हैं, क्षेत्रपाल हैं, सिधवा विधवा है, नंदा देवी हैं, जाग जाकड़ी हैं, ज्वालपा है, झाली माली देवी हैं, निरंकार, नरसिंह, नारसिंह, घंटाकर्ण और कुबेर, इस तरह के देवताओं की दोनों जगह पूजा होती है। इसी तरह कुमाऊं में जो कत्यूरों की जो पूजा होती है, कल्विष्ट है, ये भी कहा जाता है कि बहुत पहले तक गढ़वाल में इनकी पूजा होती थी। वह आज भी गढ़वाल के कई क्षेत्रों में कत्यूरों की भी पूजा होती है। और धामदेव या बीरमदेव, इनकी भी पूजा होती है। एक बार और कही जाती है कि राजा सुदर्शन शाह ने कुमाऊं के बहुमान्य देवता लोक देवता हैं जो गोरखनाथ गोरिल देवता, इनकी भी यहाँ पूजा होती थी, लेकिन उन्होंने उन पर रोक लगवा दी थी, तो इसके बाद ये कम हो गई। लेकिन अभी भी कुछ जगह गोरिल देवता की पूजा होती है। जबकि क्षेत्रपाल हैं, भूमिया देवता, भैरवनाथ, नागनाथ आज की ये जो पूजा है वो तो जैसे मैंने कहा कर्णाली क्षेत्र का डोटी और कर्णाली में भी होती रही है, और हिमाचल के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में भी इनकी पूजा होती रही है। तो यह एक सीधी के तौर पर कि ये हमारी परंपराएं थी, ये जागरों की परंपरा थी। आज भी कई जगह ये देवता आज भी पूजे जाते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ ये जानकारी देने की कोशिश की है कि हमारा इतिहास में जो है उत्तराखंड का हो, हिमाचल का हो, आगे नेपाल, पश्चिमी नेपाल तक का, उसमें सब इस तरह की परंपरा रही है और आज भी है। बस इसमें आप इतिहास मत तलाशिए,
सीधी तौर पे इतिहास की दृष्टि आप देखेंगे तो इसमें फिर ईश्वर की आराधना या जो है वो अलग से, उससे फिर वो एक तारतम्य नहीं रहता है। विश्वास अलग चीज़ है और इतिहास अलग। विश्वास और इतिहास को आप घालमेल मत कीजिएगा, क्योंकि कमेंट में कई लोग लिखने लग जाते हैं कि इतिहास में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सबूत क्या है। तो ये साफ तौर पर है कि ये इतिहास नहीं है, ये जनश्रुतियाँ हैं, लोक श्रुतियाँ हैं। जनमानस में ये परंपरा रही है, ये देवता पूजे जाते रहे हैं और पूजे जाते हैं। बस इतना ही मेरा इसमें कहना है। और भी वीडियो आपके लिए ले लाऊंगा पूरे हिमालय क्षेत्र के देवी देवताओं को लेके, कैसे देवता थे। और मैं एक बात और साफ तौर पे कहता हूँ कि भले ही अलग अलग रूपों में विभिन्न देवताओं को यहाँ पूजा जाता रहा हो, लेकिन हिमालय की दृष्टि एक रही है कि देवता एक है। ये उनके अलिंग रूप है, और वो भी देवता निरंकार के रूप में, जिनका कोई आकार नहीं है। हिमालय क्षेत्र में कभी भी इस तरह की पद्धतियां नहीं थी, वो निरंकार की पूजा करते रहे हैं। तो एक देवता और उसके कई स्वरूप, यही इस जनश्रुति में मेरा ये कहना है और यही लोगों का भी मानना है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह एक मिशन के तौर पर यह चैनल लाया गया है। वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यही इस मिशन का एक में आपकी भागीदारी होगी। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।